हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्रिप्टो सर्किल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मेटावर्स के अंतर्गत जो कॉइन आ रहे हैं और उसमें जो माना कॉइन है, माना कॉइन का काफ़ी पोटेंशियल है। और अभी इनिशियल फेज में अभी एक्चुअली इसका प्राइस मार्केट डाउन होने, बिटकॉइन डाउन होने के कारण बहुत ही नीचे आया है। तो चाहे तो आप इसमें कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं और थोड़ा बहुत कहने का मतलब इसको आप पार्ट वाइज बाय कर सकते हैं। आइए आज माना कॉइन के विषय में थोड़ा सा देखते हैं कि किस प्रकार का कॉइन है और किस प्रकार से कौन से इनके फाउंडर है और कितना इनका पोटेंशियल है और किस प्रकार से ये माना काम कर रहा है। इन फ्यूचर इनका कितना ज़्यादा पोटेंशियल हो सकता है, इन सारे टर्म्स के विषय में जानेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। Disclaimer: Cryptocurrency are unregulated in India and subject to market risk. Any trading risk या loss rising out of it will be the sole responsibility of the investors. आइए जानते हैं माना कॉइन है क्या। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मेटावर्स के अंतर्गत आ रहा है। मेटावर्स के अंतर्गत अभी 197 टोकन को एटलीस्ट एक्वायर किया गया है, जिसमें कि माना सबसे नंबर 1 पर है। तो आज हम माना के विषय में जानेंगे, आइए देखते हैं फ्रेंड्स। माना का ओवरव्यू का अगर बात करें तो आप देख सकते हैं अभी प्रेजेंट में माना का जो रेट है वो $2.7 के आसपास चल रहा है, जो कि ऑल टाइम अगर ऑल टाइम का बात करें तो ये लगभग 10,164% का रिटर्न दे चुका है। और 24 घंटा में बात करें तो ये 1.4% का अभी लॉस में चल रहा है। अब आइए फ्रेंड्स, इसके लाइव चैट के विषय में देखते हैं, लोग का किस प्रकार से रिस्पॉन्स आ रहा है इसके प्रति, उसके विषय में जानते हैं। तो आप ये मैसेज देख सकते हैं, ये तेज़ी का रुख है यानी बुलिश का है। मेटावर्स फ्यूचर किलिंग जीरो टुडे, इस तरह का है। माना वेरी गुड प्रोजेक्ट, माना नो गुड इन्फॉर्मेशन हियर, ओनली स्कैम कमेंट, माना सी वेन, ये कुछ इस तरह का है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं ये कुछ तरह का मैसेज लोगों के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ मंदी का रुख है जो कि निगेटिव है। तो कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव न्यूज़ हैं, लेकिन माना का क्या प्रोजेक्ट है उसके विषय में जानेंगे। मार्केट का अगर बात करें कहाँ कहाँ पे ये लिस्ट किया गया है, तो आप देख सकते हैं माना जो है ये बाइनेंस एक्सचेंज पे है, कॉइनटागर पर है, OKX पे है, फिमेक्स एक्सचेंज पे है, और अपबीट एक्सचेंज पे है, बिंग एक्स एक्सचेंज पे है, बीट गेट एक्सचेंज पे है, कॉइनबेस पे है, कुकॉइन एक्सचेंज पे, बाईबिट पे है, हिट BTC, हॉबी ग्लोबल, get.io, कुकॉइन, मतलब बहुत सारे एक्सचेंज पे ये माना कॉइन को लिस्ट कर दिया गया है। अब आइए फ्रेंड्स, इसके ओवरव्यू में और ज़्यादा डिटेल में अंदर जाके देखते हैं किस प्रकार से माना काम कर रहा है। फ्रेंड्स, जब आप नीचे आएंगे तो आप इसके आंकड़े को अगर देखने का प्रयास करें तो मार्केट कैप अगर आप देखें इसका तो लगभग अभी $5.05 बिलियन इसका टोटल मार्केट कैप है। और वॉल्यूम 24 घंटा का जो है, जिसमें कि खरीद और बिक्री दोनों हुआ है, वो लगभग $725.78 मिलियन, जिसका कि खरीद बिक्री 24 घंटे के अंतर्गत हुआ है। और सबसे ये उच्च स्तर हाईएस्ट जो इसका बना हुआ है $5.9 बना है, और सबसे कम $0.007 इसका रेट रह चुका है। इसका टोटल सप्लाई फ्रेंड्स 2.19 बिलियन है, जो कि अभी सर्कुलेटिंग सप्लाई परिचालित आपूर्ति जो है 1.83 बिलियन इसका अभी परिचालित यानी सर्कुलेटिंग में अभी सर्कुलेट कर रहा है। और रैंक अगर बात करें तो ये 31 रैंक पूरा मार्केट में आ रहा है। अब आइए फ्रेंड्स, इसके विषय में डिसेंट्रलैंड के बारे में जानते हैं। डिसेंट्रलैंड है क्या, और इसके वेबसाइट को अगर विजिट करना चाहते हो तो आप इसके लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ से वेबसाइट पे आप इसके सोशल मीडिया को जाकर देख सकते हैं। इनके ट्विटर अकाउंट को चेक कर सकते हैं, इनके टेलीग्राम अकाउंट को चेक कर सकते हैं, इनके वेबसाइट पे जाके इनके विषय में और भी डिटेल से जान सकते हैं। आइए फिर भी हम इनके विषय में जानते हैं डिसेंट्रलैंड माना क्या है। डिसेंट्रलैंड माना खुद को एथेरियम ब्लॉकचेन द्वारा संचालित एक वर्चुअल रियलिटी प्लेटफॉर्म के रूप में परिभाषित करता है, जो उपयोगकर्ताओं को कंटेंट और एप्लीकेशन को अनुभव करने और मुद्रीकृत करने की अनुमति देता है। इस आभासी दुनिया में उपयोगकर्ता भूमि के भूखंड खरीदते हैं, जिसे वे बाद में नेविगेट कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं और मुद्रीकरण कर सकते हैं। यानी उस पर आप पैसा, आप वो वर्चुअल वर्ल्ड में आप इस यहाँ डिसेंट्रलैंड माना पे अपना खुद का ज़मीन खरीद सकते हैं और उसको फिर मुद्रीकरण कर सकते हैं और उससे पैसा आप अर्न कर सकते हैं। डिसेंट्रलैंड को 2017 में आयोजित किए गए $24 मिलियन के शुरुआती कॉइन ऑफरिंग ICO के बाद लॉन्च किया गया था। ICO में लगभग इसे $24 मिलियन के रूप में लॉन्च किया गया। आभासी दुनिया ने 2019 में अपना बीटा लॉन्च किया और फरवरी 2020 में जनता के लिए खोल दिया गया। इसे 2019 में लॉन्च किया गया और 2020 में
पब्लिक के लिए, पब्लिक बाइक खरीद करने के लिए इसको खोल दिया गया। तब से उपयोगकर्ताओं ने लैंड के अपने पर्सनल पार्सल पर अनुभवों की एक विस्तृत श्रृंखला बनाई, जिसे इंटरैक्टिव गेम, विशाल 3D दृश्य और कई अन्य इंटरैक्टिव अनुभव शामिल है। डिसेंट्रलैंड 2 टोकन का उपयोग करता है, माना और लैंड। माना एक ERC टोकन है जिसे अपूरणीय ERC 721 लैंड टोकन प्राप्त करने के लिए जलाया जाता है। माना टोकन का उपयोग डिसेंट्रलैंड मार्केट प्लेस पर कई तरह के अवतार, पहनने योग्य नाम और बहुत कुछ के लिए भुगतान किए लिए भी किया जा सकता है। डिसेंट्रलैंड के संस्थापक कौन हैं? आइए इसके विषय में जानते हैं। डिसेंट्रलैंड को एरियल मिलीच और स्टेबेन और डैनो द्वारा सह स्थापित किया गया था। दोनों ने परियोजना में प्रमुख पदों से इस्तीफा दे दिया, लेकिन फिर भी डिसेंट्रलैंड के साथ सलाहकार के रूप में काम करते हैं। एरियल मिलीच ने पहले 2017 और 2020 के बीच डिसेंट्रलैंड में प्रोजेक्ट लीड की भूमिका निभाई थी और एक सीरियल उद्यमी हैं जिनने एक ऑनलाइन अनुवाद एजेंसी और एक CRM प्लेटफॉर्म सहित कई अन्य स्टार्टअप की स्थापना की। उन्होंने चार्ल्स रिवर्स वेंचर्स, एक प्रमुख सिलिकॉन वैली वेंचर फंड को एक विश्लेषक के रूप में भी काम किया। दूसरी ओर एस्टेबेन आर्डानो डिसेंट्रलैंड के पूर्व तकनीकी लीड रहे हैं और क्रिप्टोकरेंसी स्पेस में एक लंबा और विविध इतिहास रहा है, जिन्होंने बिटपे इंक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कार्य किया है, जो मैटिक नेटवर्क के सलाहकार हैं और वे खुद की स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट फर्म का संचालन करते थे, जिसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सॉल्यूशन के रूप में जाना जाता था। एस्टेबन को एक स्थापित ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जेपेलिन सॉल्यूशन के संस्थापक का भी श्रेय दिया गया। हालांकि एरियल और एस्टेबन अब इस परियोजना का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाल ही में स्थापित डिसेंट्रलैंड फाउंडेशन द्वारा निर्देशित प्रयासों के साथ डिसेंट्रलैंड का विकास अभी भी जारी है। क्या बनाता है डिसेंट्रलैंड को सबसे अलग? डिसेंट्रलैंड कंटेंट निर्माताओं, व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए बनाया गया है जो एक नए कलात्मक माध्यम, व्यावसायिक अवसर या मनोरंजन के स्रोत की तलाश में है। कुल मिलाकर डिसेंट्रलैंड गेम वर्ल्ड, जिसे मेटावर्स कहा जाता है, को लैंड के 90,601 व्यक्ति पार्सल में विभाजित किया गया है, जिसमें से प्रत्येक को ERC 721 अपूरणीय टोकन द्वारा दर्शाया गया है। प्रत्येक भूमि ठीक 16 मीटर बाय 16 मीटर 256 वर्ग मीटर है और इसे मेटावर्स में एक विशेष निर्देशांक पर पाया जा सकता है। हालांकि भूमि धारक अपने भूखंड को जो कुछ भी चुनते हैं विकसित करने के लिए स्वतंत्र है। मेटावर्स का अधिकांश भाग मोटे तौर पर कई जिलों में विभाजित है, जिनमें से प्रत्येक का एक अलग आकार और विषय है। इस जिले को माना टोकन के लिए अलग अलग भीड़ के माध्यम से उत्पन्न किया गया था और इस जिले में लैंड के पार्सल का व्यापार नहीं किया जा सकता। जनवरी 2021 तक साइबरपंक थीम वाला एथेरियम सबसे बड़ा जिला है, जिसमें कुल 8008 लैंड शामिल है। शासन निर्णय के लिए विकेंद्रीकरण स्वायत्त संगठन डाओ संरचना का उपयोग करने के लिए डिसेंट्रलैंड की परियोजना भी की बढ़ती संख्या में से एक है। नतीजतन माना टोकन धारक इस बात पर नियंत्रण रखते हैं कि डिसेंट्रलैंड दुनिया कैसा व्यवहार करती है। वे पॉलिसी अपडेट पर प्रस्ताव और मतदान करके ये आगामी लैंड नीलामियों की विशिष्टता और मेटावर्स के साथ अनुमत कंटेंट के प्रकार को सुनिश्चित करते हैं। एक रचनात्मक आउटलेट होने के अलावा कई डिसेंट्रलैंड उपयोगकर्ता वर्तमान में पट्टे, विज्ञापन और भुगतान किए गए अनुभव के माध्यम से अपनी लैंड का मुद्रीकरण करते हैं। इसी तरह अन्य उपयोगकर्ता माना टोकन के लिए डिसेंट्रलैंड बाजार में आइटम बनाकर और बेचकर आय उत्पन्न करते हैं। अब संबंधित पेज जाने, ये इसके विषय में कुछ संबंधित पेज हैं। एक्सी इन्फिनिटी कॉइन मार्केट, कितने डिसेंट्रलैंड कॉइन प्रचलन में हैं, अभी कितना सर्कुलेटिंग में है, इसके विषय में बताया गया फ्रेंड। जनवरी 2021 तक 1.49 बिलियन माना टोकन के प्रचलन में था। यह 2.19 बिलियन माना की वर्तमान कुल आपूर्ति के 68% के बराबर है। मूल कुल आपूर्ति 2.8 बिलियन माना पर निर्धारित की गई है, लेकिन इसे कम कर दिया गया है क्योंकि लैंड नीलामियों के परिणाम स्वरूप 600 मिलियन से अधिक माना जल गए थे, मतलब बर्निंग कर दिया गया। माना की परिसंचारी आपूर्ति को कम करने के लिए भी बर्न मैकेनिज्म की एक श्रृंखला है, जिसे डिसेंट्रलैंड बाजार लेनदेन पर 2.5 माना बर्न शामिल है। माना को मूल रूप से पहले वर्ष में 8% की वृद्धि करने के लिए डिजाइन किया गया था। मुद्रास्फीति की दर के समय के साथ साथ धीरे धीरे काम किया जाएगा, लेकिन मुद्रास्फीति वर्तमान में अक्षम है।
डिसेंट्रलैंड शब्दावली के अनुसार इस मुद्रास्फीति को आवश्यक होने तक शुरू करने की योजना नहीं है। कुल मिलाकर मानव आपूर्ति में 40% 2017 में प्रारंभिक सिक्का आईसीओ के दौरान बेचा गया था। इसके अलावा 20% समुदाय को प्रोत्साहित करने के लिए आरक्षित किया गया, 20% विकास दल और अन्य शुरुआती योगदानकर्ताओं के पास गया था और शेष 20% डिसेंट्रलैंड के पास था। प्रोजेक्ट लीड टोकन अब निहित नहीं है। डिसेंट्रलैंड नेटवर्क कैसे सुरक्षित? माना एक ERC-20 टोकन, इसका मतलब है कि यह इथेरियम ब्लॉकचेन पर आधारित है। इथेरियम माइनर्स के एक विशाल विकेंद्रीकृत नेटवर्क द्वारा सुरक्षित है, जो इथेरियम ब्लॉकचेन को सुनिश्चित करने के लिए हजारों नोड्स के साथ मिलकर काम करता है और इसलिए माना टोकन हमलों से सुरक्षित है। वर्तमान उपयोग में सबसे अधिक युद्ध परीक्षण के लिए किए गए ब्लॉकचेन के रूप में इथेरियम वर्तमान में क्रिप्टो टोकन के लिए सबसे लोकप्रिय नेटवर्क है, जिसका अपना मूल ब्लॉकचेन नहीं है। आप डिसेंट्रलैंड माना कहाँ से खरीद सकते हैं? माना टोकन वर्तमान में उत्कृष्ट तरलता से लाभान्वित होते हैं और इसे लगभग 100 विभिन्न एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर खरीदा, कारोबार या बेचा जा सकता है। लगभग 100 एक्सचेंज पे फ्रेंड्स ये लिस्ट हो चुका है। जनवरी 2021 तक बाइनेंस, OKX और कॉइनबेस प्रो माना टोकन के लिए सबसे अधिक तरल एक्सचेंजों में से एक है। उपलब्ध बाजार की पूरी सूची बाजार खंड में पाई जा सकती है। माना को वर्तमान में बिटकॉइन, थेटर और इथेरियम के खिलाफ कारोबार किया जा सकता है और KRW और USD सहित कई फिएट मुद्राओं के साथ खरीदा जा सकता है। यहाँ कुछ अन्य लेख जिसमें आपकी रुचि है। क्रिप्टो फिएट क्या है? क्रिप्टो डेबिट कार्ड, वेब 3.0 क्या है? यील्ड फार्मिंग क्या है? क्रिप्टो ऋण क्या है? इन सारे टर्म्स के विषय में फ्रेंड्स अगले वीडियो में जानेंगे। आज के लिए आई होप आप डिसेंट्रलैंड माना किस प्रकार से कैसे काम कर रहा है आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उत्साह और उमंग के साथ और नए कॉइन के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। वेब 3 क्या है, यील्ड फार्मिंग क्या है, इन सारे टर्म्स के विषय में जानेंगे। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।